अच्छा, ये हमारे साथ इमाम शेख साहब हेलो। जुड़े। इमाम शेख साहब, आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया आवाज भाई, आ रही है शुक्रिया। इमाम से? माशाअल्लाह, बड़ा हाँ, नूर है आपके चेहरे आ पे, रही। अल्लाह बरकत दे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मुझे अच्छा ये जनाब, बताओ, जब आप अल्लाह को मान ही नहीं रहे हो तो अल्लाह बरकत दे का मतलब क्या होगा? वो तुम्हारे लिए यार, तुम मानते हो ना, इस वजह से। हम तो चाहते हैं कि हमारा भाई खुश रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, समझे? अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे हाँ। बहुत सी नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आप थोड़े कुछ सवालों का जवाब दे दो, मैं 1 मिनट ये नहीं, हेडफोन लगा पहले लेता हूँ। जी आप हेडफोन लगा लीजिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पहले आपको आज के टॉपिक पे बात करना पड़ेगा, इमाम शेख साहब। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप जो टॉपिक जी, बोल रहे हो ना उसी के हिसाब से बात करेंगे। रुक जाओ 1 चलिए, मिनट, थोड़ा बहुत थोड़ा रुक जाओ शुक्रिया। इसकी। जी जी। यार, ये नारंगी कलर का कौन सी कंपनी का हेडफोन है? बोट बोट। बोट का? लाइफ सेटल है आपकी, अल्लाह ने तो बहुत कुछ इसमें नवाज हुआ दिया, बोट का हेडफोन भी नवाज दिया आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, स्टार्ट करें? हेलो। स्टार्ट नहीं हो करें पा रहा है। इमाम साहब? आवाज हाँ, नहीं आ रही है क्या? कीजिए कीजिए, बिल्कुल कीजिए। आ रही है, बोलिए। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आप किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं? सलफी है, भाई तबलीगी मैं है, देवबंदी है, बरेलवी है, अहले चॉइस है? देवबंदी हूँ। अच्छा, देवबंदी देवबंदी। तबलीगी है आप। ओके ओके, चलिए। हाँ, अच्छा, ये बताइए, हयाती या ये जो, ममाती? नहीं इतना नहीं यार, तबलीगी है तो हयाती होंगे, ममाती नहीं होंगे। अच्छा, इमाम साहब, अभी इमाम साहब हम्म। बोलूंगा तो ये हमारे अपोस्टेट इमाम आ जाएंगे। इमाम भाई बोलता हूं मैं, इमाम भाई। मुझे अपोस्टेट ये, बोलना है। हाँ इमाम भाई, मुझे ये बताइए कि ये जो हमारे देश देश के जो सैनिक है, फौजी है, या फ्रीडम फाइटर्स जो हम्म। गुजरे हैं, नॉन मोमिन, ठीक है, हिंदू हाँ। क्रिश्चियन पकड़ लीजिए आप, पारसी पकड़ लीजिए, कोई भी, तो हम्म। उन्होंने अपनी जानें निछावर कर दी आपकी मेरी हिफाजत हम्म। के लिए, देश की रक्षा के लिए। तो क्या हम्म। वो अल्लाह उनको जन्नत में डालेगा या जहन्नम में डालेगा? अच्छा, मुझे अब मैं इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछता हूँ आपको। बिल्कुल मुझे ये पूछिए। बताओ, अगर कोई, सुनिए सुनिए, पहले आपने तो पूछ लिया, मेरे भी सवाल का जवाब दो। अगर हाँ कोई सोल्जर है, फ्रीडम फाइटर है, अगर वो यहाँ पे आ जाए, उसके घर पे आ जाए, इंडिया में आ जाएगा और 2 लोगों का वो कत्ल कर दे, हाँ, वो मर्डर कर दे, तो उसको कानून क्या बोलेगा, क्या करेगा? उसको सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। क्यों? क्यों? वो तो क्योंकि सोल्जर है उसने, ना। हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता है अगर सोल्जर है, उन्होंने, हाँ। अगर सोल्जर ने गलत काम किया है तो बाकायदा उस पर इंक्वायरी बैठती है, पूरा प्रोसेस होता है, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे ये कह अच्छा, रहा हूं कि वो सोल्जर, सुन, आपको मैं जवाब ही अपनी देता बात हूँ। तो रख लूं। अरे मेरी बात हाँ, तो रखिए। कंप्लीट करने दो। मैंने आपके ओके सवाल का ओके। जवाब दे दिया है। मैं कह रहा हूं वो सोल्जर जिस पे किसी की इंक्वायरी नहीं बैठी है, या उसने कुछ गलत काम भी किया था, उसको सजा मिल गई, वो सजा पूरी होगी, उसको समझो फिर से आर्मी में लिया गया और देश की रक्षा में उसकी जान चली गई। अब बताइए, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया, मुझे पहले मेरे सवाल का भी जवाब आपको देना था, उसके बाद सवाल करना चाहिए था, लेकिन आपने सवाल कर लिया। मैं आपसे फिर से पूछता हूं, क्या ऐसे फौजी, ऐसे फ्रीडम फाइटर को जन्नत मिलेगी? अल्लाह उनको जन्नत में डालेंगे या जहन्नम में सड़ाएंगे? अच्छा, मैं जवाब दूं भाई? हाँ, दो ना जनाब। हाँ, जैसा आपने बोले कि, जैसा मैंने आपको सवाल किया था कि आपने बोले कि जिसने अगर मर्डर किया है तो उसको सजा मिलेगी, सही है। अगर बिल्कुल बिल्कुल। 1947 में लिखा गया कानून के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन हम्म। के हिसाब से, एक सोल्जर को अगर वो मर्डर करता है तो उसको हाँ मौत की सजा मिल रही है, तो जब अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को बनाया, तुमको हमको, उस हाँ। पूरी दुनिया को बनाया है, हम्म। वो कोई लॉ हम्म। लिखता है, वो कानून लिखता है, और हम्म। उसका तुम अगर फॉलो नहीं करते हो तो वो क्या, वो सजा नहीं देगा? नहीं तो ठीक है, तो इस हिसाब से उनको जहन्नम में डालेगा ना अल्लाह? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और आप इस बात से राजी है कि हमारे देशभक्त जो है, और जो हमारे जो फौजी है, सैनिक है, उनको जहन्नम में डालना चाहिए? आप इससे भैया, इत्तेफाक रखते हो? मेरी बात सुन लो आप पहले। ठीक है, मैं इत्तेफाक, मैं जो कुरान शरीफ में लिखा है उसे हर बात पे एक एक हर्फ से मैं इत्तेफाक रखता तो हूँ। इस बात से ठीक है, इत्तेफाक रखते हो ना आप? बिल्कुल रखता हूँ मैं। अब मेरी बात सुन लो अच्छा, पहले भगत आप। सिंह, अभी अभी मैं स्पेसिफिक पूछता हूं, अभी जो हमारे हम्म। भगत सिंह थे वो भी कोई मोमिन तो थे नहीं, ठीक है? हम्म।
अब वो उनको अल्लाह जन्नत में डालेगा या जहन्नम में जलाएगा? अभी कुरान में क्या लिखा है? अरे आपसे पूछ रहा हूँ ना, सीधा सिंपल जवाब दो। अब आप मैं किससे घबरा बात क्यों कर रहे रहा हो? हूँ? मैं इस्लाम घबरा के नहीं रहा हूँ, हिसाब से पूछ रहा हूँ। मैं इसके लिए आया हूँ आपके साथ में कि वीडियो कॉल ये करके कि मैं आपसे घबराता था तो मैं आपसे बात नहीं करता था। बहुत जबरदस्त, आई रियली तो सीधा अप्रिशिएट दैट। जवाब लेकिन दीजिए बस। इस जवाब से आप घबरा रहे हैं। जिसको ये नहीं पता कि मैं क्या फॉलो करूँ, मैं उससे क्यों घबराऊं? नहीं, ये बहुत अच्छी है, लेकिन ये सवाल से आप घबरा रहे हैं। क्या भगत सिंह जन्नत, क्या अल्लाह मुझे अच्छे से जन्नत में डालेगा? अरे सुनिए ना, आप इमाम, मेरे पास सुन लिए फिर इमाम आप भाई, बोलिए मेरे कि सवाल का मुझे अच्छे से। जवाब तो दे दो। मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा, आपको आप सवाल पूछ रहे हो, मुझे पूछने का हक नहीं है क्या? है ना, मैं आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया हाँ, ना भाई। तो तो भगत फिर सिंह मैं साहब किसको, को, मैं मेरा पहले मुझे सवाल सुन लो, आप, इसके बाद आप मेरे को सवाल हाँ, करो। मैं सुनो मेरी बात। मैं आपका भगत सवाल सिंह सुन को लिया क्या? जन्नत में डालेगा, अल्लाह के जहन्नम में डालेगा, इसका जवाब दे दो, फिर मेरे से सवाल करो जी। दे रहा हूँ आपको, उसी का जवाब दे रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे। हम्म। ठीक है, अभी मुझे बोलो कुरान शरीफ में क्या लिखा है कि जो अल्लाह को फॉलो नहीं करता, अल्लाह को एक अल्लाह नहीं मानता, उसके लिए हम्म। सजा क्या है? क्या सजा है, जहन्नम तो में पूछ रहा डालेगा, हूँ। जहन्नम में। हाँ, बस वही सजा है फिर सब। तो भगत सिंह साहब को भी जहन्नम में फेंकेंगे ना, अल्लाह जलाएंगे ना? तो जो अल्लाह का इनकार करता है उन सबको, उसमें भगत सिंह साहब शामिल है कि नहीं है? सारे लोग शामिल है उसके अंदर। मैं बोल हाँ, रहा हूँ ना, जो इनकार करता है वो सारे लोग शामिल है उसमें। भगत सिंह साहब भी शामिल है ना, गांधी जी भी हाँ बोल शामिल रहा है। हूँ, हाँ सब हाँ बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, ये एक एक लास्ट में इस बारे में पूछूंगा आपसे कि ये जो हमारे, क्या नाम है इसका, रवीश कुमार साहब एनडीटीवी वाले, इनको भी जहन्नम मिलेगी या जन्नत मिलेगी अगर इसी हाल में मर गए तो? अल्लाह को मानते हैं क्या? नहीं मानते, और इसी हाल में अगर तो मर गए? उसके लिए क्या सजा है? इस्लाम के हिसाब से जहन्नम है। बस फिर अब उसका इसमें सवाल करने की क्या आपको मतलब ये? आपसे सुनना चाहते हैं ना, हम आपसे सुनना चाहते हैं। लो भाई, नहीं, रवीश कुमार साहब भी सुन लो, आप भी। एक मिनट, बताओ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इमाम भाई, हंसने से सामने वाला हो जाएगा, नहीं नहीं तो मैं नहीं आपसे नहीं ज्यादा बात कर सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं है क्या नहीं? आपके लिए नहीं। अरे भाई, मैं आपके लिए नहीं हंस रहा हूँ, आप मेरे अच्छे भाई है। मैं कह रहा हूँ रवीश कुमार के लिए हंस रहा हूँ, आपके लिए नहीं हंस रहा हूँ। मैं रवीश कुमार साहब के लिए हंस रहा हूँ कि लो भाई रवीश कुमार साहब, आप आप भी साहिल भाई सुन जहन्नम लो, में ही जाने वाले हो। सुन लो मेरी बात सुन लो। आप अगर आप इंडिविजुअल नेम ले लेके पूछेंगे तो रूल बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। फिर हाँ नहीं, इसी वजह से। लेकिन देखिए, मसला ये है ना आप कि आप, हाँ मैं बताता हूँ आपको मैं क्यों पूछ रहा हूँ। पूछ लो कुछ। मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि मैं आम मुसलमानों को ये बताना चाहता हूं कि इस्लाम के नजदीक ना देश भक्ति की कोई वैल्यू है, ना देश के सैनिक है उनकी कोई वैल्यू है। इस्लाम के नजदीक सिर्फ और सिर्फ ईमान की वैल्यू है। वरना एक इंसान इस्लाम के नजदीक उसको जहन्नम में ही डाला जाएगा और वहीं पे वो सड़ेंगे हमेशा, हमेशा के लिए। अच्छा मुझे ये एक बोलो, आपका इस्लाम में अब बताना चाह रहा है। हाँ, मुझे एक बोलो, कानून के हिसाब से मतलब ये चलता है जो, क्या आपके हिसाब से चलेगा? कानून के हिसाब से। अच्छा, आपका अब इस्लाम में ये भी लिखा है कि जिस देश में आप रह रहे हो उससे ईमानदार रहो, सही है? किधर है बताओ, किधर है बताओ, हाँ, किधर है अच्छा बताओ। कहीं नहीं लिखा, ज़ईफ हदीस भी नहीं मिलती है। नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमारे भाई दिखाएंगे, बताओ। अच्छा, आपका ईमेल आईडी तो मैं आपको पूरा ये भेजता हूँ अच्छा, वो कूड़े वाली हदीस भी सुनी है आपने? भाई। सुनो सुनो, आप ये जो मोहतरमा को आपने बिठाया है बैक द कैमरा, उनको सामने लाओ, ठीक है? अरे हंसने अरे मुझे से मैं साइड हूं में ना रहने दें, भाई। आप जवाब दें। मेरी शक्ल देख के कि आपको जन्नत ज्यादा मिल जाएगी, 2 इंच की ज्यादा जन्नत नहीं एक्स्ट्रा नहीं, जगह मिल जाएगी। मुझे एक बात बोलो, अभी देखो आप चिढ़ रहे हो, आप लोग चिढ़ रहे हो, नहीं नहीं चिढ़ो ऐसे मत। चिढ़ते। फिजूल बात करें जिसका टॉपिक से कोई लेना देना ही नहीं देखो है। आप टॉपिक पे आप बात अगर करें, आपको मेरी शक्ल का क्या पड़ा है? आप अरे नहीं, आप बोलेंगे कि अच्छा, बैक द वो जन्नत में कैमरा जाके प्रीति प्रीति हमारे ओपनली ह्यूमन बात जी, कर रहा हूँ। प्रीति मैं ह्यूमन तो जी अपने वो आपसे आपके, openly बात कर रहा हूँ। प्रीति ह्यूमन जी वो आपके लिए नहीं बोल रहे थे, वो इमाम साहब के लिए बोल रहे थे। अच्छा, मैं लड़की तो मैं बैठी हूँ, इमाम तो लड़की नहीं है, तो फिर मैं ही, मुझे गुस्सा लगेगा ना आपकी बात का। ऑनलाइन आके बात कर रहे हैं, जब आप बात कर रहे हो तो सामने आओ, हम कोई मर चुप नहीं के रहे क्यों बात आपसे करो? बात करने के लिए। आप हमारी स्ट्रीम पे आए हैं,
हम मर नहीं रहे आपसे बात अच्छा, करने के नहीं लिए। तो आप जो गलत बोल रहे हो सर उनको जो दलील इस्लाम के पे बारे में कि कहाँ लिखा है मुल्क से मोहब्बत करो, वहाँ पे दलील पर आए। अल्लाह ने मुझे कहीं पढ़ा है या सुना लिख है भेजी आपने? बस अच्छा, सब जन एक साथ अगर बोलेंगे ना तो किसी की आवाज नहीं आएगी। एक मिनट रुक जाओ। गगन गुप्ता जी कह रहे हैं, आई वांट टू लर्न हाउ यू हैंडल सो मच हेट एंड नेगेटिव एनर्जीज। आई विश यू रिसीव 100 टाइम्स लव कॉम्पेंसेटिंग फॉर दैट हेट। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा, तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि हमारे जो इमाम शेख भाई है ये इस्लाम के एक तो मैं इनको रियली अप्रिशिएट करूंगा कि इन्होंने कोई जलेबी नहीं बनाई और जो हकीकत थी उन्होंने उसको बयान किया, एंड आई रियली अप्रिशिएट हिम फॉर दैट। लेकिन इमाम भाई उस चीज से मुत्तफिक भी है। ये थोड़ा सदमे की बात है, और हमारे जो मुसलमान भाई बहन अगर देख रहे हैं तो आप खुद फैसला कर लीजिए कि इस्लाम आपके अंदर क्या डाल रहा है। अच्छा, एक इनके ऊपर अभी होमवर्क पेंडिंग है। एक सुनो मिनट। सुनो, मुझे एक बात बताओ, हाँ, कि ये ऐसा कौन सा मजहब है जो आपको ये इजाजत दे रहा है कि सब 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 चीजों को ये करो? क्या करो, क्या जैसा करो? आप किसको फॉलो करते हो? मैं किसी को नहीं फॉलो करता, मैं तो देश के कानून को फॉलो करता हूं। अच्छा, वो कब बना है? कब बना है? जब भी बना है हम उसको फॉलो करते हैं। अगर आप 1947 के पहले पैदा होते हैं तो किसको फॉलो करते हैं? तब जो कानून चलता था उसको फॉलो करते थे। क्या भाई, आपको जनाब सलाह। इतनी नहीं तो आप क्या? अच्छा, एक मिनट, आप क्या करते थे हाँ? अरे भाई, कुरान शरीफ 1947 के पहले? मेरी बात सुनो, 1947 के पहले अगर आप होते, सुनो मेरी बात, 1947 के पहले अगर आप होते तो क्या करते? हम कुरान को ही फॉलो करते हैं। तो आज कुरान को फॉलो करोगे फिर? और हमेशा करेंगे। अच्छा, जो चीज इस्लाम के खिलाफ है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं तुमको एक, गाइस अभी अपनी बात से पलटना नहीं, यानी इनके लिए देश का कानून मैटर नहीं करता, कुरान और हदीस मैटर करता है, इस्लाम मैटर करता है। मैंने ऐसा नहीं कहा, देखो बात को, ये बात घुमाओ मत। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं देश के कानून को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मैं तुमको ऐसा, चलो मैं बताता हूं कि कैसे फॉलो नहीं होगा। मैं बताता हूं बताओ। कि एक चीज की इजाजत जो आपका इस्लाम देता है, ठीक है, हाँ। अगर वो देश के खिलाफ है, देश के कानून के खिलाफ है, एक चीज की जैसे इजाजत मैं दूंगा आपको, मुझे पहले इसका जवाब दो। एक चीज की इजाजत जो आपका इस्लाम देता है लेकिन वो देश के कानून के खिलाफ है, आप किसकी मानोगे? इस्लाम की मानोगे या देश के कानून की मानोगे? इजाजत मतलब क्या बोल रहे हो आप? पहले वो बोले ये करो। अभी आप घबरा रहे हैं, अभी यहाँ पे आप बोलो ना कि मैं इस्लाम को मानूंगा। साहिल भाई, मैं अगर घबरा रहा होता ना आपसे अच्छा, वीडियो कॉल पे नहीं आता मैं। अच्छा इमाम शेख भाई, चलो मैं ऐसे इस अंदाज से आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ। बात मत करो मुझसे, डायरेक्ट बात करो। मैं आपसे डायरेक्ट बात डायरेक्ट करूंगा। डायरेक्ट डायरेक्ट बात करता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस्लाम के नजदीक एक अमल जो है सही है और देश के कानून के नजदीक वो अमल गलत है, ठीक है? जैसे तो आप आप गोश्त की बात, अभी इंडिया में गोश्त बैन हुआ है, उसकी बात कर लो, डायरेक्टली बोलो। नहीं, मैं वो अभी एग्जांपल मैं दूसरा देने और खतरनाक देने वाला था, लेकिन तुमने चलो ये भी ले लिया, कोई मसला नहीं। खतरनाक वाला सुनना है मुझे, वो बताओ। लेकिन आप किसको मानोगे पहले ये तो बताओ, देश के कानून को सही मानोगे या इस्लाम की बात को सही मानोगे? बताओ तो सही, क्या बात, कौन सा, क्या एग्जांपल तो दो। अरे दे देता मेरे भाई, अब आपने कहा ना 1947 के पहले मैं इस्लाम को मानता था, अरे तो आज के हिसाब किसको से बात मानोगे? करूंगा, तो कोई कुछ चलेगा? हाँ, आप के हिसाब से बात नहीं करूंगा, मेरा भी तो कुछ सुनना पड़ेगा आपको। आप पहले ये तो बताओ क्या है। अच्छा चलो मैं आपको दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके इस्लाम के नजदीक आप एक छोटी सी 6 साल की बच्ची के साथ आप शादी कर सकते हो, ठीक है? हाँ, अच्छा, हाँ, हाँ, देश के कानून के नजदीक ये एक घिनौना अपराध है, अच्छा। ठीक है? हाँ, अब बताइए कि इस्लाम के हिसाब से आप फॉलो करोगे, क्योंकि इस्लाम तो इजाजत देता है, अच्छा। जो अल्लाह का जो कानून है उसको तो कोई गलत नहीं कह सकता। तो अभी आपके नजदीक 6 साल की बच्ची से शादी करना सही है या वो कानून जो इसको अपराध कहता है वो सही है? अच्छा, मुझे ये बताओ, ये जो 6 साल के बच्ची से शादी अरे की थी पहले माँ आयशा, जवाब तो दो, पहले जवाब अरे तो दो। भैया, मैंने अभी करूंगा मैं आपको पहले बोल रहा हूँ। अगर आपको भी मुझसे बात करनी है तो मेरे भी सवाल के जवाब देना पड़ेंगे। नहीं, दूंगा मैं कहा, आपने सवाल किया, मैंने दिया ना जवाब। अच्छा ठीक है, चलो मैं आपको जवाब देता हूँ।
मुझे हाँ। अभी जो 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ आयशा से शादी की थी 6 साल की उम्र में, और विदाई 9 साल की उम्र में हुई थी, राइट? ठीक है। तो वो कुरैशी कबीला था, क्या था? ठीक है, उससे उससे कुरैशी क्या? कबीला मतलब क्या है? वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है? ठीक है, उससे क्या? ठीक नहीं है, पहले सुन लो बात को, मैं बोलता हूँ आपको। हाँ, एक एक से चीज बता रहा हूँ आपको। वो है रेगिस्तान का इलाका था, ठीक ओके, है? और ठीक है। कुरैशी जो थे वो जो तो जिस्मानी एतबार से फिजिकली बहुत ज्यादा ताकतवर थे। वहाँ ओके, की ठीक है। बच्चियां वहाँ की बच्चियां बहुत जल्दी जो तो जवान हो जाया करती थी। ठीक है, हाँ, 9 जवान साल मतलब क्या? मेंस्ट्रुएशन आ जाता था ना? हाँ मेंस्ट्रुएशन आ हाँ जाता था ना? हाँ, सुनो सुनो, उस टाइम में जो हम्म, तो ये आम रिवाज था। जो चलो रिवाज का, अगर रिवाज की बात की जाए तो उस टाइम में अल्लाह के नबी के आने से पहले बच्चा अगर पैदा हो जाती थी, लोग उसको गाड़ देते थे। अल्लाह के नबी ने वो इसका आके बंद इसका करवाया। हवाला दो, हवाला दो, अब हवाला भैया दो, मैं आपको हवाला। क्या करता हूँ, मैं आपको एक मुफ्ती साहब के साथ बिठाता हूँ, ठीक है? तो लेके, आप जो है अरे ना भाई, लेके लेके आओ ना मानो मेरी मुफ्ती बात। साहब को। अरे मैं अरे भैया अरे मेरी बात इमाम सुन लो मेरे साहब, लेके आओ ना मुफ्ती साहब को। कभी ला रहे? चलो यही फिक्स जवाब कर देते हैं। देंगे क्या? मुझे जवाब देने देंगे? हाँ, दीजिए ना। आप सवाल पूछा ना, अभी हाँ, जवाब तो सुन लो। तो मैं हाँ, मैं ऐसे अगर हवाला तलब करूँ तो वो तो देना पड़ेगा ना भाई, अगर मैं कुछ क्लेम करूँ। तो एक काम करो, आप एक ऐसा, मैं हाँ, प्रॉपरली बिठवाता हूँ, आप आ जाओ औरंगाबाद। औरंगाबाद से औरंगाबाद? हूँ मैं। औरंगाबाद क्यों? यहाँ पे यूट्यूब पे लेके आइए ना, क्या मसला है? जैसा आप बात कर रहे हो। तो सुनो, आप कोई इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो कि आपको जो है तो यूट्यूब पे मुफ्ती साहब को आपके लिए लाया जाए, ठीक है? आपके मुफ्ती साहब को आए समझ कौन, में? कितने जन सुनते हैं भाई? मैं आ सकता हूँ, कितने जन जानते आ हैं? सकता हूँ। अब इतने टाइम, इतना इतना आपके लिए खाली वक्त नहीं है मुफ्ती साहब के पास में कि आपके लिए आए हो, ठीक है? आपको मालूम है कि हमारी स्ट्रीम देख देख के कई, सुनो। हाँ, बोलिए बोलिए। अच्छा अरे बोलो, फिर भाई, मेरी बात आप मुझे जवाब नहीं देने दिया, पहली बात। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हवाला आपको देना पड़ेगा ना, उसको हटा दो, फिर आगे की बात करो। मैं एक आम मुसलमान हूँ, हवाला चाहिए तो मुफ्ती साहब के पास जाना पड़ेगा। तो लेके आओ ना, अच्छा या तो डॉक्टर, मुफ्ती को लेके आओ या तो पेट हवाला लेके आओ। हाँ, पेट दुखा तो कहाँ जाते हो? पेट में दर्द हुआ पेट तो कहाँ दुख, जाते हो? दो ऑप्शन है। पेट दुखा तो दो हाँ ऑप्शन है। या तो आप हाँ, डॉक्टर के पास जा भी सकते हो या डॉक्टर को बुला भी सकते हो। अच्छा हम्म। अच्छा। ऐसा डॉक्टर तो बहुत बड़ा है, बिजी है, तो क्या करेंगे? नहीं, मेरे पास पैसा है तो मैं पैसे दे के बुलाऊंगा। नहीं आना चाहता है मेरी डॉक्टर अगर फिर? उतनी मेरी उतनी इंपॉर्टेंस है, मेरी उतनी इंपॉर्टेंस है कि मैं उसको बुला पैसों सकता हूँ, तो वो आएगा। पैसों से हर किसी वो चीज, नहीं अगर आएगा, पैसों से वो नहीं जन्नत आएगा खरीदी तो जाती किसी, है, फिर सुनो मेरे भाई, पैसों से अगर खरीद खरीद सकते जन्नत, खरीद सकते। अच्छा पैसा है तो तुम बाकायदा बार खोलो। सुनो, कानून को बोल सुनो, देना था कि सुनो। वो जन्नत खरीदती है। अरे मेरे भाई सुनो, मेरी बात सुनो। आप, हाँ अगर आपके पास पैसा है तो बाकायदा आप हाँ जन्नत का मॉडल इधर बना सकते हो। हाँ, तो आपने फिर जो जिसने बनाया था यार वो सुन तो बचा लो, क्या? हाँ, सुन तो लो। नहीं ना, आपने भी तो मेरे सवाल का जवाब देने नहीं दिया, तो फिर मेरा अरे भी तो काम मैं, बनता है ना आपको रुक जाओ थोड़ा। नहीं, आप अपने सवाल का जवाब दो पहले। मेरी ये बात, आपकी ये बात का मैं जवाब तो दे दूं कि आप दुनिया में जन्नत से बेहतर जन्नत बना सकते हो। कैसे? मैं बता रहा हूँ। आप अच्छा जन्नत, आप दुनिया में बाकायदा, अगर आपके पास पैसा है तो आप दूध की नदियां उसमें बना सकते हो, और उसके बाद तो हम्म वो शराब की नदियां बना सकते हो। और जो आपकी हम्म 135 फीट की हूर है, उसके बदले मैं अच्छी अच्छी खूबसूरत, यानी दुनिया की जो हूरें हैं, उसको पैसा देके हम्म, मैं यहाँ रख सकता हूँ। या ये ऐसा अच्छा। मॉडल बनाया जा सकता है तो आपका जन्नत की। अच्छा, मेरे क्या को एक उड़ते बात बताओ। उड़ते 135 परिंदे को मार के 135 जिंदा कर सकते हो? एक मिनट। उड़ते हुए परिंदे 100, को मार के जिंदा कर सकते हो? किसको किसको? उड़ते हुए परिंदे को मार के जिंदा कर सकते हो? अरे उड़ते हुए परिंदे को मार के जिंदा क्यों करना है? हमारे पास जो परिंदे मौजूद है उसी को नहीं मैं खाऊं? अच्छा हद है चलो, यार। खा के जिंदा कर हाँ, लोगे? नहीं, मेरे खा पास के जिंदा, दूसरी प्रोडक्शन। अरे भाई, दूसरा नहीं नहीं, खा प्रोडक्शन हो के जाएगा। उसी को जिंदा, खा के दूसरा फिर से उसी प्रोडक्शन को हो जिंदा जाएगा। कर सकते हो। दूसरा प्रोडक्शन हो जाएगा। आपकी जन्नत से लाख दर्जे अच्छी जन्नत बन सकती है इधर। मेरे को एक बात बताओ, कितने साल? 135, एक मिनट, अच्छा, और 135 फीट की हूर का तुम क्या करोगे? पूरा घुस के हाँ, निकलोगे? 135 अच्छा फीट की हूर का कि अच्छा, तुम क्या करोगे? जवाब सुन लो, अभी जवाब सुन लो, हाँ, ठीक है? सुनाओ। अभी पंजाब गए हो? पंजाब हाँ, जाते पंजाब थोड़ा भी गया हूँ। पठान लोगों को,
हाँ 135 फीट के होते हैं क्या? नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सवाल का जवाब दो, ऐसा बीच में टोको मत। नहीं गया, बोल रहा हूँ ना। नहीं नहीं, ऐसा हंसने जाना, आप हंस रहे हो तो मैं भी हंस सकता हूँ, है ना? आपके असल पास में क्या जवाब मना कर रहा हूँ। आपके पास जवाब नहीं पता है मेरे सवाल का जवाब अरे दो। आप आपको पैसा कॉमेडी करते कमाना हो है, तो अल्लाह ने कॉमेडी रोजी करते जो हो है तो ना, हंसी आते हैं भाई। क्या पूछ रहे हो, सवाल क्या कर रहे हो, पठान का क्या पूछ रहे हो, पठान का? आप जवाब नहीं बचा है, मेरी बात सुनो, पहले सवाल सुन लो, मेरी बात आप बोलने दे रहे हाँ हो। सुनाओ, सुनाओ। हाँ, पठानों हाँ को देखा है सुनाओ। आपने? हाँ पठानों को देखा हूँ। देखा है? कैसे हाँ होते देखा हैं? हूँ। कैसे कैसे होते हैं? होते? इंसान ही दिखते हैं। मतलब कैसे, आपके जैसे एवरेज होते हैं क्या? नहीं, ऑलमोस्ट ऐसी 6 साढ़े 6 फीट के होंगे या 5.5 फीट के होंगे, ज्यादा नहीं होते। और उनकी औरतें भी वैसी होती है, ठीक है? तो जन्नत में जब हाँ इंसान जाएगा तो जन्नती की भी हाइट, उसी हाइट और औकात वैसा होगा, ठीक है? तो उसके लिए भी मतलब उतनी आप पहाड़ की तरह 135 फीट के आप भी होंगे। अच्छा, आप पहाड़ तो आप है ना, आप भी पहाड़ की तरह 135 फीट के होंगे। और वो हम्म आपकी जो हूर रहेगी वो भी 135 हम्म, फीट की हो जाएगी। इसमें क्या लॉजिक है? हाँ, आप जो अच्छा, साइज के वो साइज की हूर नहीं दे सकता था अल्लाह? लॉजिक छोड़ दो अभी। अरे हंसना छोड़ दो भाई, पहले सुन लो यार, कितनी आप हंसी आ रही है जवाब। आपको हूर का नाम सुन के, शर्मा रहे हैं आप अरे तो, ब्लश कर रहे हैं। अरे भाई, लेकिन अरे मेरे बहन मोहतरमा, पहले साहिल को जो है ना, पहले सवाल उनको बोलो, जवाब सुन ले, सुन नहीं रहे हो? सुना ना, मैं 135 फीट की क्यों अल्लाह को। एक मिनट। अगर भाई मेरे से अगर रोज बात करें ना, आपकी दुकान बंद हो जाएगी। चलेगा, मैं तो चाहता हूं आप रोज आओ, कोई मुश्किल नहीं। मुझे ये बताओ कि ये अल्लाह रोज तुमको और तुम्हारे, सुनो ना भाई। अरे इमाम शेख हाँ, साहब सुनो तो सही। मैं कह रहा बोलिए हूं कि बोलिए। आपके अल्लाह को, आपको और हूर को 135 फुट इतना लंबा क्यों बनाना है? आप जो साइज के वही साइज की हूर नहीं दे सकता था? पहाड़ की तरह जवाब बन दूं? के घूमोगे ऐसा? ये देखो ऐसा मैं घूमोगे। जवाब दूं क्या? भाई मैं जवाब दूं क्या? अच्छा, उठ के मत जाओ भाई, इधर आ जाओ, अरे इधर आ मैं जाओ। देख रहा था 135 फीट का जो तुम बनोगे तो चलोगे कैसा, उसमें दौड़ोगे कैसा? आप सुन ही नहीं रहे हो, जवाब देने नहीं दे रहे हो, जवाब सुन लो अच्छा ना। बोलो बोलो। हाँ क्या बोलो। क्या बोलो, मैं जवाब दूं आपको? हाँ बोलो ना, बोलो। अच्छा, आपने कभी ऐसा केव्स वगैरह, जो जो पुराने जमाने के केव्स थे, उस पे कभी विजिट दिया है? फिरौन की हाँ हाइट दिया। कितनी थी? कितनी थी? फिरौन की हाइट कितनी थी? कितनी थी? कितनी थी बताओ? अरे मुझे नहीं मालूम, आप बताओ कितनी थी? आपके जैसे एवरेज पर्सन से कहीं ज्यादा थी, ठीक है? कितनी तो वो, कितनी? हाँ, कितनी? कितनी? अभी आपके पास गूगल, इंटरनेट पे जो आप दुकान आपकी चला रहे हो, वो इंटरनेट को यूज हाँ करो। मतलब आपको नहीं हाँ, मालूम है कितनी थी? खाली ऐसी ही बोल मेरी दिए? बात, अरे यार पहले जवाब सुन लो यार। सब हवा जवाब भी में तो बात मांग रहा करोगे है। तो कैसे? हवा में बात करोगे तो कैसे माना जाएगा? गूगल कर लो भाई, मैंने आपको रोका नहीं, गूगल करो, मैं आपको हर एक गूगल चीज में का जवाब। गूगल में जो जो लिखा है सब मानोगे? क्यों मानेंगे यार? आप जाके मिस्र तो में देख लो फिर जाकर, अगर आपको झूठ तो लग रहा है गूगल तो। करो। अरे लेकिन जब तुम दावा कर रहे हो तो दलील तुमको देना है क्या मुझे देना है? हंस दिए जनाब, अभी तो आप बोल हाँ, रहे थे हंसना नहीं है। ये सुनो, हर एक जो ना, वो तबके के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, माहौल के हिसाब से, वहाँ के लोगों की जो तो हाइट, फिजिकल ये रहता है, हाँ तो जन्नत का अच्छा, वो मामला रहेगा, मतलब समझे? अच्छा, जन्नत में जन्नत में ऐसा छह टेम्परेचर सात के लिहाज से हाइट हाइट बढ़ जाएगी, टेम्परेचर का मामला है है ना? शायद ना। हाँ छह अच्छा, सात फीट आप में काम नहीं चलेगा उधर। तो मेरी बात सुन लो, पंजाब में गए हो? अरे सब जगह का मालूम है, बताओ। कोई भी 15-20 फीट का नहीं होता है। तुम अरे भैया 135 मेरे, फीट की बात कर रहे हो, कुछ तो मैच करने से पहले कुछ तो दिमाग लगाओ भाई। थोड़ा अपनी दाढ़ी का तो ख्याल रखो कि आप, यानी इंटेलिजेंट होना अच्छा, चाहिए था आपको। मेरी दाढ़ी से क्या क्या दिक्कत हो गई आपको? इंटेलिजेंट होना चाहिए था आपको। आप इंटेलिजेंट, अच्छा, आप आप सुन ही नहीं रहे हो इंटेलिजेंस। ना भाई, अरे आप जवाब ही नहीं सुन रहे हो, वो मोहतरमा भी 100 बीच बीच में बोल रहे हो, आप नहीं सुन रहे हो। 135 फीट क्यों होना अच्छा, है? आप पठान, सुनो मेरी बात मेरे भाई, ये देखो हाँ, सुनो मेरी बात सुनो। बोलो आप बोलो। पठान की बात कर रहे हो, हाँ, आप अमेरिकन्स की बात कर रहे हो, आप पंजाबियों की बात कर रहे हो, तो हाइट कितनी होती है? मैक्सिमम आपको 6.25 फीट, 6.5 फीट या 7 फीट, ज्यादा से ज्यादा। वो भी खली की हाइट 7'2" है। आम पंजाबी क्यों जो है? है वो यार सुनो मेरी बात। आम पंजाबी हाँ, जो है वो ऐसा नहीं है कि सब 7-7 8-8 फीट के होते हैं। दूसरी बात, हम्म, आप 60 फीट और 6 फीट को कंपेयर कर रहे हो। 135 फीट किसको बोलते हैं 135?
इमेजिन करो जैसा जरा, वो भी 135 फीट, सुनो सुनो मेरी, अभी मेरे को पहले पूरा बोलने दो। वो भी हाँ, बोल लो। 135 फीट की जो आपकी हूर होगी, वो 70 कपड़े पहन के रहेगी और हाँ। उसके हड्डियों के गूदे तक आपको नजर आएंगे। सही है, बिल्कुल सही है। तो ऐसी हूर चाहिए आपको? अरे भाई अल्लाह देंगे, जब अल्लाह मेहरबान तो फिर तुमने उसे कौन। हाँ? ये मेहरबानी है कि एक औरत जो है 70 कपड़े पहने और उसकी हड्डी हाँ। दिखे मुझे और उसके अंदर का गूदा दिखे, ये मेहरबानी है अल्लाह की। अरे बेशक वो अल्लाह की कुदरत है, तुम जैसे नहीं समझते। मतलब आपको ऐसी हूर चाहिए जिसकी अंदर की हड्डियां दिखे। मुझे बात बोलो, चलो होरो की बात आप मत करो, आपको नहीं मिलने वाली है, बात सुन लो। नहीं नहीं, अरे एक मिनट अरे एक मिनट, अरे हजरत एक मिनट मैं मुझसे ज्यादा बात कर लिए तो एक बात सुन मिनट लो। एक मिनट सुन, अरे मेरे भाई सुनता हूं, मुझे ये बताओ कि आपको जो जिसकी हड्डियां दिखे ऐसी ऐसी हूर चाहिए? चला के पैसा मिल रहा है। अब इसमें यूट्यूब का पैसे की कहां से बात आ गई? हूर का बताओ ना, तुमको हड्डी दिखने वाली हूर चाहिए? सुनो, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, सुनो, अल्लाह ने तुमको ईमान दिया था, बात सुन लो पहले पूरी, उसके बाद में मुझे बोलने दो। आप हंसने से नहीं होगा काम, बात सुन लो। अल्लाह ने आपको ईमान दिया था, ये भी टाइम है, वक्त है ना। अल्लाह ने रोजी रोटी मुकद्दर में लिखी है, जितनी मिलनी उतनी मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी, कम भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये रोजी रोटी के लिए अगर आपने ये किया है तो बहुत गलत है, वापस आ जाओ, ठीक है। मत करो, अल्लाह ने अभी वक्त दिया है, तौबा कर लो, अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है ना। आपको भी मालूम है अंदर। मैं बताता हूँ, मैं समझ गया। मैं बोल रहा हूँ कि मेरा यानी जन्नत जो मेरे को दे रहा है ना, वो मेरे को पसंद ही नहीं है। मुझे ऐसी पार्टनर नहीं चाहिए जिसकी हड्डियां दिखती हो और उसके अंदर के गूदे। ये यार हंस दिए तुमको ऐसी लड़की चाहिए जिसके अंदर की हड्डियां दिखे और गूदे दिखे और 70 कपड़े पहने रहे? सच्ची बताना, हक ईमान से बताना। अच्छा मुझे एक बात बोलो, अच्छा चलो ये जो ना डिस्ट्रैक्ट करने की चीजें छोड़ दो, मुझे ये बताओ कि आप ईमान से कैसे फिर गए? क्यों ये सब पागलपंती? मैं जवाब दे रहा हूँ। सुनो फंडामेंटल पे। हाँ, फंडामेंटल पे ही आ रहा हूँ। ये आप ईमान से क्यों हटे, मुझे ये बताओ। हाँ, ये वजह थी कि ये ऐसी गधे घोड़ों वाली कहानी से भी बदतर कहानियां और लालचें दी गई है कि 130 फीट की हूर मिलेगी और उसके अंदर की हड्डियां दिखेगी, 70 कपड़े पहने ही रहेगी, अंदर के गूदे दिखेंगे। हाँ, बहुत बड़ा रीजन है ये भी। तुमको ये 135 फीट की हूर हड्डी दिखने वाली चाहिए क्या? पसंद आएगी तुमको? बिल्कुल आएगी भाई, बिल्कुल आएगी। बड़े खतरनाक बंदे हो भाई, बड़े डरावने बंदे हो। ये दिल से बोल रहे हो? मुझे लगता है कि मोमिन कपड़ों के अंदर भी स्कैन कर लेते हैं, तो इस वजह से हूर का स्कैन कर लेंगे। ये दिल से बोल रहे हो कि तुमको? साहिल भाई एक मिनट, उन्होंने क्या बोले मुझे सुनने दो, मैंने सुना नहीं, बोलो। मैंने कहा बाद मोमिन ऐसे होते हैं कि बुरखे में भी लड़की जा रही है तो पूरा स्कैन कर लेते हैं, तो हूर का भी कर लेंगे 70 कपड़ों में भी। नहीं, वहां स्कैन करने की जरूरत नहीं है ना, वहां तो ऑलरेडी दिखेगा वो, वहां तो ऑलरेडी। भाई इमाम शेख साहब, आप ये वाकई में बोल रहे हैं या इस्लाम का दिफा करने के लिए बोल रहे हैं? आपकी चॉइस ऐसी है कि आपको वो पूरा स्केलेटन दिखे वैसी वाली लड़की चाहिए? अच्छा मेरी बात सुन लो, अगर आप मुझे जवाब देने देंगे, अगर कोई भी चीज को अगर अपोज करना चाहो ना, तो उसमें आप खामियां निकालोगे, सही है? नहीं, ऐश्वर्या राय में मैं कोई खामियां नहीं निकालूंगा। अच्छा वो मतलब ये नहीं करती है, टॉयलेट नहीं जाती है? टॉयलेट जाती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, आके नहाती भी तो है। ऐश्वर्या राय करती है, करती है, आके नहाती भी है ना, उसमें क्या हो गया है? वो तो हर कोई करता है, आपके घर में भी करते हैं, मेरे घर में भी करते हैं ना। नहीं, कोई खामी नहीं है उसमें, खामी है या नहीं? नहीं, कोई खामी नहीं है। उसको नींद आती है? आती है। उसको नींद आती नहीं आती है? आती है तो अच्छी बात है नींद आना। तो फिर ये तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाह रहे हैं? नींद नहीं आना चाहिए? हाँ, जन्नत में ये कोई चीजें नहीं होगी, आपको ना भूख लगेगी ना आपको नींद आएगी। तो क्या करोगे? नींद नहीं आके क्या करोगे? नींद नहीं आके क्या करोगे? अरे जिस अल्लाह ने सुनो जिस अल्लाह ने तुम्हारे 70 साल स्केलेटन वाली हूर के साथ 70,000 साल तक आप, अरे रुक ना इमाम, यानी आप कह रहे हैं कि नींद नहीं आती है, नींद नहीं आना चाहिए, तो आप ये 70 साल जो है
वो बिना सोए आप टपाटप करते रहोगे ऐसी स्केलेटन वाली हूर के साथ? अब भैया अब अगर आपकी बीवी के साथ में आप अगर टपाटप बोलेंगे, आपके वाली साहब ने अगर ये करे होंगे तो वही करेंगे। तो मेरी बीवी के साथ अगर मैं टपाटप भी करूंगा तो वो मतलब तो हिसाब से करूंगा ना। 70 में जाके सुनो मेरी बात, पब्लिक में ये बोलो बीवी के साथ टपाटप किया है, ये बोलो। लेकिन ये बात सुनो मेरी बात, ये बात तो आपके अल्लाह ने कही है ना, ये बात तो आपके अल्लाह ने कही है ना, ये पब्लिक रखी है बात। मेरी बीवी की बात पब्लिक नहीं है, या मेरी मेरी बात ये वर्ड इस्तेमाल क्या आपके मुबाशरत करेंगे? ने सुनो वालिद वालदा ने सोबत को इंग्लिश में क्या बोलोगे? सेक्स बोलूं? सेक्स बोलूं? सेक्स बोलो। अच्छा देखो हर चीज के लिए अच्छा बुरा वर्ड है ना, तो सेक्स वर्ड सही है, अच्छा गलत बुरा है? वर्ड है। अच्छा देखो वालिद साहब को वालिद भी बोलते हैं, बाप भी बोलते हैं, तो आप क्या घर पे जाके क्या बोलते हैं? बाप बोलते हो बाप को? हाँ बोल सकते हैं, बाप है मेरे, उसमें क्या है? ये मेरे बाप है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे क्या बोलते हो वालिद साहब? मतलब कैसे बात करते हो? बाप इधर आ ऐसा बोलते हो? नहीं, इधर आ करके कब बोला मैंने? इधर आ करके कब बोला? तो क्यों नहीं बोलते? बोल सकते हो ना, क्यों नहीं बोलते हो? हाँ, इज्जत एहतराम से नहीं बोलते हैं तो टपाटप में तुम्हारी इज्जत कहाँ से गिर गई? एहतराम वाला देखो हदीस में क्या है? टपाटप है? हाँ, जामिया तिर्मिज़ी की हदीस है, ये हदीस सही है 2536 के हजरत अनस जो है वो रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ईमान वाले को जन्नत में फला फला मर्द जितनी ताकत दी जाएगी सोहबत करने की। तो उन्होंने पूछा अल्लाह के नबी क्या हमें वाकई में इतनी ताकत दी जाएगी? तो आपने कहा हाँ, जन्नत में हर मर्द को 100 आदमियों जितनी ताकत दी जाएगी, यानी सोहबत करने के लिए। इसीलिए तो बोल रहे वो कि सोना हाँ। नींद नहीं आना चाहिए। हाँ तो अभी लफ्ज अच्छा इस्तेमाल करोगे तो जवाब भी अच्छा मिलेगा। सही है, तो अच्छा इस्तेमाल देखो, अच्छे से बात करो, अच्छे यानी 70,000 जवाब साल या देखो, 70 साल जितना जिगजिगिया है भाई बोलने में मैं भी बहुत एक्सपर्ट हूँ, ठीक है? अच्छा है ये बात अच्छे से, अल्फाज जो है ना, अल्फाज अच्छे से इस्तेमाल करो, ठीक है? यानी आपको 70, सुनो ना, आपको 70 साल या 70,000 साल जो भी लिखा है, आपको वहां पे हूरों के साथ 135 फीट वाली, 70 कपड़ा पहनने वाली, उसका गूदा दिखने वाला, उसकी हड्डियां दिखने वाली हूरों के साथ आपको बिना सोए आपको सेक्स करना है। अरे भाई मुझे पहले आपने सवाल का जवाब दे दिया। देखो ये चीजें आप जो कर रहे हो पब्लिक को, सुनो, ये आप किसी का नुकसान खुद कर रहे हो। अभी अच्छे से पूछा मैंने। सुनो देखो, वहाँ पे अल्लाह ने हर एक का निजाम बनाया है ना, दुनिया में आपको पैदा किया, आप कुछ घंटा सोते हो, वीडियो दिखाएंगे हूरों पर। सुन लो पहले बात सुन लो यार, जवाब में बोल ले रहे हो दोनों भी। नहीं बोलो जवाब दो, है ना सवाल। आपका मुझे एक दिन का रूटीन बता दो। नहीं क्यों बताऊं, लेकिन क्यों बताऊं? हाँ नहीं रूटीन बताओ भाई, आप सवाल कर रहे हो तो मेरा भी काम बनता है सवाल। नहीं, वो चीज जो पब्लिक है वो आप पूछ सकते हो, मेरी प्राइवेट लाइफ थोड़ी ना पूछ सकते हो। रूटीन मतलब वो नहीं पूछ रहा हूँ भाई, आप क्या क्या कमरे में क्या कर रहे हो वो नहीं पूछ रहा हूँ। कमरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी जो प्राइवेट लाइफ है वो नहीं पूछ सकते हो। जो मेरी पब्लिक लाइफ है, मेरी स्ट्रीम है, उसके बारे में आप पूछ सकते हो। ये जो हम बातें बता रहे हैं ये पब्लिक है ना, ये तो अल्लाह ने पूरा पब्लिक करके रखा है, रसूलुल्लाह ने भी। आप देने दो यार, जवाब नहीं देने दे रहे आप। ना दो, बोलू मैं? हाँ दो ना। हाँ अभी देखो कैसा है, कुछ घंटा आप रोज सोते हो, करेक्ट है? हाँ, कुछ हाँ, उसमें खाते हो, पीते हो, टॉयलेट करते हो, है ना? हाँ, सारी चीजें इसके अल्लाह ने एक निजाम, 24 घंटे का निजाम है, सही है? तो ऐसे ही आपके 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल की जो जिंदगी है, इसमें आपको सारी चीजें मसरूफियत अल्लाह ने दी है। वैसे ही वहां पे जन्नत में भी जन्नती को मसरूफियत रहेगी। वो आपको अभी क्या मतलब क्या करेंगे आप ये करके? अभी आप जन्नत में जाओ तो सही पहले। नहीं तो पहले ही बता दिया है ना अल्लाह ने, रसूलुल्लाह ने। अच्छा क्या बताया है बताओ? अभी 100 मर्दों की आपको ताकत मिलेगी, 70 साल जो है आप सेक्स करोगे। अरे भाई 100% मिलेगी, बोलो आगे बोलो, उसमें क्या दिक्कत है? मैं वही कह रहा हूँ कि 70 साल जो है आप सेक्स करोगे ना, 135 फीट की हूर जिसके स्केलेटन और गूदे दिख रहे हो।
अरे भाई मेरे यही अगर आपके मसरूफियत सूरह होगी ना नबा में आपकी। आता है बड़ी छाती वाली, सूरह वाकिया में कुंवारी, हम उम्र, खेलने वाली, बिल्कुल, अरे बिल्कुल आप जो पढ़ रहे हो बड़ी ना बड़ी बिल्कुल आंखों सब वाली। सही है। आप बिल्कुल तो बड़े बड़े आंखें वाले मिलेगी। मेरी बात सुनो, आपके हाँ अंदर अगर ताकत है, अगर आप आधा घंटा लास्ट करते हो, 1 घंटा लास्ट करते हाँ हो, तो करते हो ना, हाँ नहीं करते हो छोटे से बीच में से? हाँ, नहीं 1 घंटा ही करते ना, 70 साल थोड़ी ना करते। मेरे तो वहां पे उतनी उतनी ताकत भी तो अल्लाह देगा। अभी जैसे तुमको आधे घंटे की दे रहा है, 15 मिनट की दे रहा हाँ, है, 10 मिनट की दे रहा है, तो वहां पे तुम उतनी पसंद करोगे। बैकबोन की प्रॉब्लम नहीं हो एक मिनट, बिल्कुल। एक जाएगी? मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मतलब तुम 70 70 साल तक बिना सोए, तुम हाँ 135 फीट की हूर जिसके 70 कपड़े पहने हो और हम्म, उसकी हड्डियों के अंदर के गूदे नजर आ रहे हो, हाँ। ऐसी हूर के साथ आप 70 70 साल तक सेक्स अरे करोगे ना? अरे 70 भैया साल अगर तक अल्लाह जिंदा ताकत रहोगे? दे तो आप भी करेंगे। हाँ, अल्लाह अगर ताकत दे, अगर अल्लाह अगर ताकत दे, अगर अगर आपका आधा घंटा पहले नहीं होता हो, 15 मिनट पहले नहीं हाँ, होता, डिस्चार्ज आप होते हो, तो आपको हाँ, 15 मिनट ही करना पड़ेगा। बीच में हाँ, से तो नहीं रोक वहां सकते आप 70 साल, उसको। तो वहां वहां 70 साल 70 साल करोगे। हिलते रहेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली करेंगे। चलो अभी, हाँ बस 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 आ गया, जवाब आ गया। मैं हाँ, ये मुंह से आपके निकलवाना चाह रहा था। इन्होंने कह दिया कि ये बिल्कुल करेंगे, करेंगे। 135 फीट की हूर जिसने 70 जोड़े पहने हो हाँ, और जिसको उसके ठीक है। उसके हड्डी के अंदर का गूदा नजर आ रहा हो, उसके साथ ये बिना सोए 70 साल जो है वो सेक्स 70 साल करेंगे। कमर ठीक है, हिलाते चलिए। रहेंगे। अच्छा, अभी बैक टू टॉपिक आते हैं। आप ये बता रहे थे कि कुरैश में, कुरैश कबीले की थी हजरत आयशा, और उनको, टॉपिक ये था। यही तो टॉपिक था ना, टॉपिक ये मैंने आप, था। हाँ, तो आपने अपने बीच में कहा से टॉपिक ये था कि फ्रीडम फाइटर या फिर जो भी वो, देश के सोल्जर है, नहीं नहीं, तो मैं वो बताता हूँ जन्नत में आपको, जाएंगे। वो तो हो गई थी। आपने वो तो हाँ, आपने वो बता दिया था। हमारी बात ये चल हाँ, रही थी कि हजरत आयशा जो है वो 6 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। ठीक है, करेक्ट। और आप हाँ, कह रहे हैं कि वो कुरैश कबीले के टाइम पे वो औरतें जो है वो हट्टी कट्टी होती थी और जल्दी बड़ी हो जाती थी। ठीक है, उनको मेंस्ट्रुएशन आ जाता था मिसाल के तौर पे, ठीक है ना? हाँ, हाँ, लेकिन शादी करने के लिए मेंस्ट्रुएशन की शर्त तो नहीं है। क्या बोले? शादी करने के लिए इस्लाम के हिसाब से, शादी करने के लिए आपका बालिग होना तो जरूरी नहीं है। शादी नहीं करने है। के लिए नहीं है। हाँ, 6 साल में हाँ, शादी की ना हजरत आयशा से, हाँ, है ना? यानी हाँ। आपकी बात कर रहा हूं, आप भी एक अभी 5 साल की बच्ची के साथ शादी कर सकते हैं। अरे भाई मेरे वक्त के हिसाब से और फैसले लिए जाते थे। अभी आप नहीं अगर नहीं नहीं, बोलेंगे, ओ ओ ओ सुनो ओ सुनो, ओ ओ मेरी बात सुन क्या लो, मेरी आप बात अभी, जवाब एक दे रहा मिनट, हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे हाँ रहा हूँ, दो। सुन लो। हम्म हाँ, अभी आपको बोले कि आग जलाओ तो क्या पत्थर घिसोगे? हम्म नहीं पत्थर ना, घिसोगे क्या? नबी, अच्छा तो अरे ये आप पत्थर कहना चाह रहे घिसोगे? हो, अरे मैं भाई बता रहा मेरे हूं ना, पत्थर, अरे मेरी मैं पहले बात सुन लो, जवाब दो। जवाब दे रहा हूं ना, जवाब, मैं जवाब दे रहा जवाब हूँ। दो, नहीं नहीं जवाब दो। घिसूंगा, मैं लाइटर यूज हाँ, करूंगा। क्यों? हाँ, क्योंकि मैं दिमाग वाला हूं। मैं 1400 साल पहले जो किसी ने किया उसको कयामत तक के लिए उसवतुन हसना नहीं मानूंगा। क्या अच्छा क्या किया है मुझे बताओ। 6 साल की बच्ची से शादी किया है, आप करोगे? वो उस टाइम पे अगर तुम बोल रहे कि पैदा होते बच्चे को गाड़ देना सही था क्या? वो आपके पास हवाला पेंडिंग है ना, हाँ, तो हवाला आप पेंडिंग आओ है। ना फिर। अरे आपका भी तो यहाँ पे आना वो पेंडिंग है, आओ आप मत में। सुनो, सुनो कब मेरी बात आओगे? सुनो। आपको देखो तो जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, सुनो मेरी बात। हाँ, आपने आप कोई क्लेम किया है, अरे रुको तो हाँ, सही। आपने अगर क्लेम किया है तो दलील देने की जिम्मेदारी आपकी। आप ये नहीं कह सकते यहाँ आओ वहां आओ। मैं ये बोल अरे रहा हूँ चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते। अरे आप मैं शख्स तो कोई खाली नहीं है, मैं हूँ खाली। मैं मैं आप बात कर सकते हाँ हो। तो लेके आओ ना, हवाला लेके आओ, नॉलेज है, हवाला मैं अपना लेके आओ, ढूंढ लो। हवाला लेके आओ। नहीं, बिना देखो, नॉलेज के, बिना हवाला के आप बात नहीं कर सकते। ठीक अरे है, मुझे बात दो। आपने 4 बंदे काम पे बिठाए हैं आपकी दुकान चलाने के यानी लिए, बिना और हवाले के इस्लाम बात करोगे? मैंने यार तुम अच्छा ये लोगों को क्या पैसा मिल रहा प्रॉब्लम है है? आपको? जो मेरी बात सुनो, जो पैसा आपको मिल रहा है यूट्यूब से नहीं मिल रहा है। तो उससे आपको लोग क्या प्रॉब्लम है? आपकी अरे क्यों इस्लाम चल रसूलुल्लाह भी रही है? लेते थे, रसूलुल्लाह भी लेते थे। को भी देखो, मोहतरमा को भी तकलीफ हुई, देखो मतलब अरे पैसा मिल क्योंकि रहा है। अभी तो लूट अरे मुझे कोई लेते क्योंकि तकलीफ थे, नहीं, अभी मेरा कोई तो चैनल नहीं, अपना मुंह बंद मेरे रखिए भाई प्लीज। इमाम अरे शेख भाई वो तो पैसा मिल रहा है, अरे सुनो पैसा तो मिल सही, रहा रसूलुल्लाह भी लेते थे, है। हाँ? रसूलुल्लाह भी लेते थे, रसूलुल्लाह भी लेते थे। क्या लेते थे? हाँ, क्या लेते थे? पैसे लेते थे, गिफ्ट लेते थे। अल्लाह खुद कहता है कुरान में
कि जब रसूलुल्लाह अच्छा। से मिलने के लिए जाओ तो गिफ्ट लेके जाओ। अच्छा, तो हाँ, क्या तो मतलब उसका इसमें क्या थे? मैं बोल रहा हूँ कि मेरे ऊपर सवाल उठाने से पहले रसूलुल्लाह पे सवाल उठाओ इस मामले में। उसके माने क्या थे? क्या माने थे? हादिया क्या लेके माने थे? जाना माने क्या थे? हाँ वही गिफ्ट। सर आप किसी बुजुर्ग से मिलने जा रहे हो, आपके घर के जो हाँ बड़े हैं, दादा है, हाँ परदादा है, नाना हाँ है, नानी है, तो उनके वास्ते हाँ आप कुछ लेके जाते हो तो हाँ। तो मेरे भाई मैं कहाँ कह रहा हूँ कि वो गलत। एक मिनट, मैं तो कहाँ कह रहा हूँ गलत है? अगर मुझे कोई गिफ्ट कर रहा है, सुनो वो उनके यार, पहले सुन लो, मैंने म्यूट किया, रुक जाओ। एक मिनट, मैं आपको मौका देता हूँ, रुक जाओ, क्योंकि आप एक साथ बात हो रही है ना, तो आपकी आवाज दब जा रही है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से, अरे म्यूट है जनाब, बोल दिया तो भी बोल रहे हो। मैं कह रहा हूं जिस तरीके से रसूलुल्लाह के पास मिलने जाने के लिए अल्लाह ने ये कहा है कि तुम लेके जाओ, गिफ्ट लेके जाओ, हदिया लेके जाओ, तो भाई कोई मुझे अगर दे देता है, गिफ्ट कर रहा है या हदिया दे रहा है, तो तुम्हारी क्यों जल रही है इतनी? अब इसका जवाब दो। बोलूं मैं अभी? कर दिया मैं? हाँ बोलिए। अच्छा, रसूलुल्लाह वहां पे पैसा कमाने के लिए नहीं बैठे थे, आप क्या पैसा करने कमाने के लिए बैठे थे? बैठे हो। हाँ, अरे अरे माले गनीमत पूरा, माले गनीमत जो लूट के लाते थे, लूट का माल, उसमें तो जिंदगी चल रही थी। अच्छा, आपने देखा हाँ, है? क्या देखा? हदीसों में लिखा है। अच्छा, हदीस से क्या सही है? काम था? एक मिनट, हदीस, बिल्कुल सही एक हदीस मिनट। है। मैं अच्छा, हाँ, रसूलुल्लाह क्या बिजनेस करते थे? मक, हाँ, नबूवत के बाद रसूलुल्लाह क्या बिजनेस करते थे? हम्म, सोर्स ऑफ इनकम क्या था उनका? घर कैसे चलता था? 11 बीवियां कैसे पाल रहे थे? 11 बीवियां कैसे पाल रहे थे? हाँ, आपने पढ़ा है? अरे भाई यहाँ एक सामने वाले को इधर एक बीवी पालना जो है भारी पड़ जाता है। रसूलुल्लाह 11 बीवियां हम्म, पाल रहे थे। क्या था सोर्स ऑफ इनकम? अगर लूट मार का माल नहीं था तो क्या था? बताओ। हम्म, लूट मार। माले गनीमत वही है, अच्छा, जाके किसी कबीले को हाँ, लूटो, मार के वहां का माल लूट के लेके आओ, उसमें क्या है? वो छोड़ दो, सूरह तुम सोर्स ऑफ अनफाल का इनकम मतलब ही बताओ। होता है जंग में लूटा माल। अनफाल जो सूरह है मतलब ही होता है जंग में लूटा क्या हुआ मतलब है माल। बताओ? जंग मोहतरमा जंग में कुछ सूरह बोल लूटा रहे हुआ, हो। अनफाल यानी माल गनीमत, जंग में लूटा माल। जंग में लूटा हुआ हाँ, माल तो तो वो है वो। आपको नहीं मालूम। अच्छा, गवर्नमेंट अभी टैक्स ले रही है वो तकरीबन 49 और अरे 55%। वो मेरे भाई, कहाँ इसको टैक्स से, कहाँ टैक्स से जोड़ रहे हो यार? कुछ तो शर्म करो यार। अच्छा, टैक्स टैक्स से, मतलब अच्छा 55% साहिल टैक्स टैक्स कितना से कंपेयर करा लूट के माल को, इस पे वीडियो। हाँ, लूट का माल मारो है मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अरे आपके जैसे, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, अभी भी टाइम है। ये मैं पैसा देखो आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं कि रसूलुल्लाह का सोर्स ऑफ इनकम क्या था? मेरी क्या बात कमा सुनो, रहे थे? आपको मेरी बात सुनो, इसका आप जवाब, इसका जवाब, रसूलुल्लाह का सोर्स ऑफ इनकम क्या था? 11 बीवियां कैसे पाल रहे थे? मैं बोलूं अभी? सुनेंगे हाँ आप? बोलो, बोलो। हाँ, माले गनीमत हलाल है हराम है? अरे वो छोड़ दो यार, मैं कह हाँ, रहा हूं कि रसूलुल्लाह का सोर्स ऑफ इनकम क्या था? अरे 11 माले बीवियां गनीमत कैसे पाल हराम रहे थे? है, जब सबके जवाब, सवाल के जवाब को मैं आप छोड़ दो बोल रहे, तो क्या बोलूं मैं? मैं आपसे पूछा कि रसूलुल्लाह का सोर्स ऑफ इनकम क्या था, आपके पास जवाब नहीं है। हलाल था, माले गनीमत रसूलुल्लाह के हलाल था। सर हलाल था, मुसलमानों के लिए कुरान हलाल में था, सूरह अनफाल की मुसलमानों आयत के से लिए पूरी हलाल लाइन था। में कि जो तुम्हें जंग में मिलता है तुम्हारे लिए पाकीज़ा है, हलाल है, और अल्लाह हाँ, बख्शने वाला मेहरबान है। तो आपको क्या आपको क्या दिक्कत हो रही है उससे? अरे दिक्कत दूसरे को ये मार के है कि लूटा जा रहा है, तकलीफ होगी ना। लूट मार के टैक्स इस पे माल थोड़ी से दिया जाता। रसूलुल्लाह की, एक मिनट इमाम आज साहब, भीख मांग के जीना। अरे सुनो यार, मैंने म्यूट किया क्योंकि आपकी आवाज दब जाती है। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि रसूलुल्लाह की जो जिंदगी है और जो वो 11 बीवियां पाल रहे थे, वो ये लूट मार का जो माल था, जिसको माले गनीमत कहते हैं, इससे चल रहा था। अगर ये इससे नहीं चल रहा था तो आप बताइए कि रसूलुल्लाह का सोर्स ऑफ इनकम क्या था, प्लीज। अच्छा, भीख मांग के यूट्यूब पे आपकी रोजी रोटी चल रही, वो चलेगा? जो लूट हलाल मार है करने वो से बेहतर है, नहीं लूट नहीं, मार वो करने से लाख दर्जे बेहतर है कि कोई मुझे यूट्यूब पे सपोर्ट कर रहा है। लूट सपोर्ट मार नहीं, भीख करने बोल, से भीख खुशी लाख, से दे रहा है। नहीं भीख नहीं है, खुशी से, खुशी से मुसलमानों को गिफ्ट, खुश। मांगने की भीख मिल रही है आपको। अच्छा, हम मैं लोग भी कहता हूं औरतें अगर बेच के भीख नहीं भी, कमा एक रहे मिनट, एक जैसे मिनट, नबी ने करा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इमाम साहब चलो, मैं कैसा करता हूं हाँ, ना, मैं सामने वाले को
पूरी रियायत देता हूं, ठीक है। मैं कह रहा हूं अगर तुम इसको भीख भी समझ रहे हो तो लूटमार करने से बेहतर ये भीख लेना है मेरे लिए। अच्छा आप उसको, अरे आप बोल रहे हो लूट मारे यार, भाई वो जंग थी उस टाइम में, माहौल था, समझे? तो उसी हंसने पे से चल रही थी ना जिंदगी उसी पे चल रही थी ना रसूलुल्लाह की। बेगर बनने से सोल्जर बनना अच्छा है, तो रसूलुल्लाह की है ना? जिंदगी उसी पे चल रही थी ना। बेगर बनने से अच्छा सोल्जर बनना है। हाँ, यार एक ताकि मिनट लूट मेरा, मार करो। एक मिनट। तो आप ये मानते हो कि सोर्स ऑफ इनकम रसूलुल्लाह का वही था, माले गनीमत? अरे आपको मैं बोल रहा हूँ ना, मैं एक आम मुसलमान हूँ, अगर आपको जवाब चाहिए तो आओ बैठो मुफ्तियों के साथ में, आपको अरे खुद ही आ रहे हो, खुद ही दिफा कर रहे हो। आपको मालूम है क्या, नहीं मालूम है रसूलुल्लाह का सोर्स ऑफ इनकम क्या था? नहीं मालूम है तो बोल दो नहीं मालूम है, मैं तहकीक करके आऊंगा। मेरी बात सुनो, अगर आप BHMS डॉक्टर को अगर सर्जरी बोलोगे तो नहीं करेगा, तो पता करके आओ, नहीं तो लेके आओ किसी को। तो सर्जन के पास जाना पड़ेगा, तो आप आ जाओ, अच्छा, मैं आपको बिताता हूँ। मतलब आपकी हद खत्म हो गई अभी, डिस्कशन की हद खत्म हो गई अभी। वो कैसा चलिए। है, आप देखो, आप अननेसेसरी टॉपिक, देखो हंसने से कुछ नहीं होगा भाई, हंसना मुझे आपसे ज्यादा आता है। अरे मेरी हंसी से क्यों चिढ़े आपको? अच्छी बात है, आप भी हंसो मैं भी हंसो, खुश रहे हम सब मेरे भाई। नबी का जो सोर्स ऑफ आप जो इनकम चीजें क्या कर था? रहे हो, बोलो इससे फायदा क्या है, क्या? व्हाट्स द बेनिफिट? आप ये जो चीजें कर रहे हो उससे फायदा क्या है, किसको किसको फायदा हो रहा है? फायदा मुसलमानों को होगा, और जो गैर क्या मुस्लिम फायदा? हाँ मैं बता रहा हूँ ना, फायदा मुसलमानों को होगा, और गैर मुस्लिम जो इस्लाम के ट्रैप में फंस जाते हैं, फायदा उनको होगा, क्योंकि जो इस्लाम में रहता है उसकी सोच, उसकी समझ सब गिर जाती है। वो सोच ही नहीं पाता, उसके अकल में ताला लग जाता है, जैसे कि आपके अकल में लगा है अभी फिलहाल। वो जहल की तरह ना, कितना भी बोले तो वो हाँ, जो भी समझ सुनता लो। नहीं। चलो उस सही है। अच्छा, ये यहाँ तो आपका हो गया, बात ये तो हो गई कि आपको इसके आगे आप डिस्कशन नहीं कर सकते रसूलुल्लाह की सोर्स ऑफ इनकम, इसको छोड़ दीजिए। मुझे ये बताइए कि क्या इस्लाम के हिसाब से आज आप एक 5 साल की बच्ची से शादी करना आपके लिए जायज है कि नहीं जायज है? अभी मुझे एक बात बताओ, अभी के माहौल के एतबार से है क्या वो सही? है, जायज है, इस्लाम में है वो जायज। क्या फर्ज है? फर्ज था वो? इस्लाम में जायज है बोल रहा वो हूं मैं। फर्ज है क्या? अरे फर्ज है क्या? जायज किसको वो बोलते मेरी हैं? मर्जी है नहीं? अरे वो मेरी मर्जी है कि नहीं है? हाँ हाँ, मतलब आपको अगर 5 साल की बच्ची से अगर शादी करना है आज भी तो आप कर सकते हैं ना? अच्छा मुझे एक बात बोलो आप। अरे हंसने से नहीं कर होगा सकते, भाई। कर देखो, अच्छा हंसने मैं से नहीं ये नहीं होगा। पूछ रहा आपसे, इमाम शेख साहब, मेरे को मालूम है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप ऐसी बेहूदगी, सुनो ना, आप ऐसी बेहूदगी वाला काम नहीं करोगे कि आप एक 5 साल की बच्ची से आप शादी करोगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर ये बेहूदगी आ भी गई तो क्या आप इस्लाम के हिसाब से आज की तारीख में 5 साल की बच्ची से शादी कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो? अगर आप आपकी बच्ची को पैदा होते पर गाड़ देना चाहते हो तो मैं आपकी बच्ची से शादी करूंगा। अच्छा, शादी करोगे? करेक्ट। हाँ मतलब मेरी और बच्ची को, एक मिनट एक मिनट हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मतलब हाँ, अगर मैं एक ऐसा कमीना बाप हूं जो हाँ। अपनी बच्ची को पैदा होते ही गाड़ देने वाला हूं, तो आप एक ऐसे, एक इतने कमीने इंसान है कि आप उसको लेके उसको बच्ची की तरह पालने के बजाय आप उससे 5 साल में शादी करोगे? अरे क्या नाम आपका? साहिल है ना? अरे घूम गई। साहिल भाई, साहिल है आपका नाम? साहिल है ना? बात सुन लो भाई, बात सुन लो, ऐसा नहीं हाँ, होगा। हाँ। ऐसा है वक्त के एतबार से, माहौल के, आप उस वक्त में थे क्या 14 साल पहले? तो अभी आपको इजाजत, इसके लिए मैंने पूछा ना आपसे, सवाल क्या किया कि सुनो सुनो सुनो, आज के हिसाब से, अरे मेरे भाई सुनो, मैंने म्यूट किया आपको, 2 मिनट रुको, क्योंकि मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं दे रहे आप। वो वक्त जो भी था, कुछ भी था, मैं उस पर सवाल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपको उतनी बातें मालूम नहीं है, आपके पास दलीलें नहीं होती। मैं सिर्फ इतना सिंपल पूछ रहा हूं कि आज की तारीख में अगर आप एक 5 साल की बच्ची से शादी करना चाहते हैं, आपके अंदर ये बेगैरती आ रही है, तो क्या इस्लाम आपको इजाजत देता है? क्या इस्लाम ये शर्त लगाता है कि कोई बच्ची अगर गाड़ने वाला रहेगा तभी आप 5 साल की बच्ची से शादी कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते हो? ये बताइए मुझे प्लीज, यहां वहां की बात नहीं करना, सिर्फ इतना बताना कि आप आज अगर
आपके अंदर बेगैरती आ जाती है और आप 5 साल की बच्ची से शादी करना चाहते हैं, क्या इस्लाम आपको इजाजत देता है शादी करने की या नहीं देता है? अच्छा, आपने क्या पढ़ा है? क्या इजाजत है या नहीं है? इजाजत है, क्योंकि हमारे पास जो 2 देवबंदी मौलाना आए थे, मेरी बात सुन लो अभी। 2 देवबंदी मौलाना जो आए थे, वो इस चैनल पे डिबेट के लिए आए थे, वो बोल के गए थे कि इजाजत है, आज भी कर सकते हैं। अच्छा, और ये कब होगी, विदाई कब होगी? मैं अभी पहले शादी पे तो आ जाऊं, उसके बाद विदाई की भी बात होगी। पहले शादी तो कर सकते हो ना। हासिल क्या है इससे हासिल क्या हो रहा है आपको? हासिल क्या ये हो रहा है कि इस्लाम में रहने से आपके अंदर बेगैरती आ जाती है। आप अगर ये कहते हो, मैं बता रहा हूं कि आप ये कहते हो कि मैं 5 साल की बच्ची से शादी कर सकता हूं, ठीक है, तो ये आपके अंदर बेगैरती इस्लाम की वजह से आती है। अच्छा, इस्लाम में ये भी तो बोला है कि बेवा से शादी करो। बेवा का तो क्यों नहीं बोल रहे हो? बेवा तो से अच्छी बात है, अच्छी बात है, करो ना, कौन मना कर रहा है? बेवाओं से करो, लेकिन बच्चियों से नहीं करो। बेवाओं से करो, कोई मुश्किल नहीं, अच्छी बात है, लेकिन बच्चियों से मत करो। अरे भाई, देखो हंसी आ रही है तुमको। मेरी बात सुनो, 1400 साल पहले की बात अभी कर रहे हो। मौत के अरे मैं तो अरे तुम्हारा मेरे इस्लाम आज भी तुमको इजाजत देता है, तुम बार बार 1400 साल क्या कर रहे हो? बहुत सारी चीजों की इजाजत देता है, सारी चीजें करते हो क्या अभी? तो फॉल्ट है ना इस्लाम में, इजाजत नहीं देना चाहिए था आपको। एतबार से चीजें फैसले लेना पड़ते हैं। अरे मैंने आपको क्या पूछा? अच्छा, 1 मिनट यार, कसम से यार, आप लोग दिमाग क्यों नहीं चलाते हो? अभी जो माहौल है, ठीक है, आप कह रहे हो कि वक्त के हिसाब से फैसले लेने चाहिए। ये लास्ट सवाल है, उसके बाद हम दूसरे को मौका देंगे, क्योंकि बहुत देर से आपसे बात हुई है। अभी के वक्त के हिसाब से जो माहौल है, उस हिसाब से सब कंसिडर करके, क्या इस्लाम आपको एक 5 साल की बच्ची से शादी करने की इजाजत देता है? आपके आलिम साहब यहाँ पे बाकायदा बोल के गए कि है इजाजत। जी, मुझे ये बताओ, ये सवाल का हासिल क्या है? अब मैं आपको म्यूट कर रहा हूं ताकि बता दूं। सवाल का हासिल ये है कि जैसे कि मैंने कहा था कि इस्लाम की वजह से आपके अंदर बेगैरती आती है, और आप एक बेगैरती चीज को भी आप सही समझते हो, क्योंकि आप चूंकि इस्लाम को फॉलो करते हो, आप उसको गलत नहीं बोल सकते हो। ये प्रॉब्लम है इस्लाम को मानने का। आप यानी एक हमारे जो देश के जो फौजी है, उसके लिए आपकी ये राय है कि अल्लाह ने जो उसके लिए फैसला किया है कि उसको जहन्नम में डाला जाएगा, अगरचे उसने तुम्हारी मेरे घर वालों की हिफाजत में अपनी जान दे दी, लेकिन वो डाला जाएगा जहन्नम में, आप इस बात से मुत्तफिक होते हो इस्लाम की वजह से। ये प्रॉब्लम है, इस वजह से हम ये एक्टिविज्म कर रहे हैं, ताकि ये जो सोच है ना, इसको हम लोगों की बदले मुसलमानों की। ठीक है भाई, लास्ट आपकी बात हमने ऑलरेडी कर ली है। मुझे एक आखिरी बात बोलने दो। आप जो लोगों को बहका रहे हो कि सुनो, बहका रहे हो कि सोल्जर को जहन्नम में डालेंगे नहीं डालेंगे। अगर सोल्जर यहाँ के खून करता है ना, तो यहाँ का कानून भी उसको, जो 1947 में कानून बना है, वो भी उसको फांसी देगा। ये बात पे ऑलरेडी डिस्कशन हो गया ना कि अगर वो कानून, सुनो, मैंने म्यूट किया आपको। क्या ये शर्त है, क्या ये शर्त, अच्छा, क्या ऐसा है कि जिसने खून नहीं किया है, सोल्जर, नॉन मोमिन, क्या वो जन्नत में जाएगा? अरे सॉरी, क्या वो जन्नत में जाएगा? जिस सोल्जर ने खून नहीं किया है, क्या वो जन्नत में जाएगा, नॉन मोमिन? आपको एक एग्जांपल दिया था कि अभी आपने म्यूट किया है कि चालू है? चालू है, बोलते जाओ। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप 1947 में बने हुए कानून को फॉलो नहीं करते हो, तो आपको यहाँ का कानून भी आपको फांसी दे रहा है। जब अल्लाह ने बनाए हुए कानून को फॉलो नहीं करोगे, उसको एक अल्लाह नहीं मानोगे, एक खुदा नहीं जानोगे, तो उसने जो सजा आपको लिख रखी है, वो आपको बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, और हक है हमारे फौजी को जहन्नम में डाला जाएगा, हक है। अल्लाह ने सबको अक्ल सलीम दी है, सबको देखने की कुव्वत दी है, सुनने की, दिमाग चलाने की कुव्वत दी है। सबको ये जरूरी है कि अपना दिमाग चलाए, चीजों को देखे, गौर फिक्र करे, और एक अल्लाह को जाने, अपने खुदा को जाने। ठीक है, हाँ, तो जाने सब करे, लेकिन अगर हमारे फौजी जो है, वो नॉन मोमिन फौजी, अगर उनका इंतकाल हो जाता है या फिर वो देश के लिए बलिदान दे देते हैं, तो अल्लाह उनको जहन्नम में डालेगा, और ये हक है। सजा, मेरी बात सुनो, जो सजा कानून में लिखी होती है तो वो मिलेगी। हक है, हक है, जो हक है, हक, मैं बोल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया भाई, हक है। मेरे
इमाम शेख भाई बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर से आइएगा, होमवर्क आप लेके गए हैं, जरा उस पर तहकीक कर लेना, ठीक है? आप औरंगाबाद कब आ रहे हो? मैं दावत दे रहा हूँ आपको। कब आ रहे हो औरंगाबाद? अरे मेरे भाई होमवर्क पहले लेके आओ। आप बोले थे ना कि मैं आता रहूंगा, तो आपको बिठा दूंगा आप, मैं मुफ्ती के साथ में, क्योंकि आपके सारे सवालों को जवाब देंगे। सुनो, आप जैसे प्यारे भाई जो है ना, फेस दिखा के बात करने वाले बहुत कम आते हैं, इसकी वजह से मैंने आपको सबसे पहला मौका दिया। बाकी लोग भी थे मुसलमान भाई लोग। आप कब एक्सेप्ट कर रहे हो? लोगों को आप बुलाते हो एक्सेप्ट करने के लिए, डिबेट के लिए। आप कब एक्सेप्ट कर रहे हो? मैं आपको दावत दे रहा हूँ, आ जाओ। कब आते हो? मेरे भाई, दावत नहीं दे के आऊंगा। मेरे को अपनी मेरी गर्दन कटवानी है, मेरी मेरी दुकान गर्दन नहीं छोड़ूंगा। कटवाना है, मेरी गर्दन कटवाना है मुझे। आपकी हिफाजत का जिम्मा मेरे ऊपर। अरे कल ऐसा क़यामत बोलने से नहीं होता ना। अरे ये कल देखो, क़यामत के दिन मुझे पकड़ लेना भाई। एक मिनट एक मिनट, अरे जब यहाँ पे मर जाऊंगा तो तुम्हारी कयामत का क्या करूंगा? ये लो, तुम्हारी बातों का कितना भरोसा कर सकते हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये लो, ये लास्ट चीज, उसके बाद मैं दूसरों को मौका देता हूँ, क्योंकि बहुत देर से बात हो रही है हमारी। एक मिनट रुको। कहाँ है अबू राफे का कत्ल? नहीं, अबू राफे में नहीं है, काब बिन अशरफ। एक मिनट, हाँ, आप इससे भाई जो है और ना, आप एक इससे जो है मिनट, ना, जो इस्लाम का कोई नुकसान नहीं कर सकते हो। इससे इस्लाम बढ़ेगा, समझे? एक मिनट मेरे इसका भाई, इससे इस्लाम का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लिख लो, आपके ये ऐसे कई देखो, गुजर। ये देखो, ये देखो, ये देखो, जब आप किसी के सामने जाके ये कहते भी हो कि मैं तेरी हिफाजत कर रहा हूं या मैं तेरा दोस्त हूं, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि रसूलुल्लाह ने ऐसे ही काब बिन अशरफ को मरवाया था। ये देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन लोगों के साथ निकले और बकी गरकत के, अरे रुको यार, रुक जाओ, मेहरबानी करके देखो, सुनो। भाई ये झूठ बोल रहे हो, तो ये कहाँ लिखा है? ये है सीरत हल्बिया, जिल सुवम, कौन लिखा है? निस्फ अव्वल, सही पेज मुस्लिम नंबर में भी है साहिल। 492। ये हाँ, किसने लिखा है? किसने लिखा है? सीरत, सही यार मुस्लिम यही में भी मसला है, है ना। मैं रेफरेंस दे देता हूँ। हाँ, सही यही मुस्लिम हदीस प्रॉब्लम है ना कि आपको कुछ 4664। पता नहीं अरे है। आप सुनो सुनो, आप जो है अरे ना सुन लो यहाँ पे मेरे झूठ भाई, फैला रहे हो। आप जो हवाला झूठ दे फैला रहे हैं रहे हो, ना। एक बार आ जाओ ना। मेरे भाई, सही मैंने म्यूट मुस्लिम किया आपको। हदीस हम 4664। आपको, सुनो, हम आपको इंटर हवाला दे रहे हैं, हम हवाई फायरिंग नहीं करते तुम्हारे जैसा। जाके चेक कर लो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हो ना कि आपकी जिम्मेदारी मेरी, मैं कहता हूं कि मैं आपकी इस बात पे भरोसा कर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि रसूलुल्लाह ने इजाजत दी आपको धोखा देने की। साहिल इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये सिर्फ मैं इनको हदीस का नंबर जूम करके दिखा रहा हूँ, ताकि ये हाँ, पूरा काब बिन अशरफ का जो वाक़या है, सही मुस्लिम हदीस 4664, इंटरनेशनल नंबरिंग के हिसाब से 1801, 1801। इसे ये लिख लें और ताकि पूरा काब बिन अशरफ का वाक़या पढ़ लें। हाँ, ठीक है मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इमाम शेख साहब, अपना ख्याल रखिए। हाँ, ये एक मिनट, कहाँ पे है आप? हाँ, अनम्यूट कर दिया भाई, अरे ठीक है। जाने से पहले कुछ बातें सुन लो, ठीक है? हाँ, अभी मैं आपको फिर से एक बार दावत दे रहा हूँ कि इस्लाम की तरफ लौट आओ। अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है, ठीक है? दूसरी बात, ये जो हाफिज साहब, मौलाना या जो भी पर्सन आपको बिठाए है, बात सुन लो पहले, पूरी बात में बोल लो इस इनको। माफ तो और नहीं आपको करता, इतना माफ करने वाला है तो। सुन लो पहले, सुन लो भाई। मौलाना ठीक है, बोलो बोलो हाफिज आप, बोलो। हाँ, ये आप जितने भी, आपकी पूरी टीम को मैं दावत देता हूँ डिबेट करने के लिए मुफ्तियों के हाँ, साथ में। आप के आराम से डिबेट करो, ठीक है? उनके साथ में ये ऐसा अगले झूठ संडे जो का आप इंतजार करो, खुद ही अगले संडे का ट्रांसलेशन कर इंतजार करो, झूठ अगले फैला संडे रहे का हो। इंतजार करो। एक बहुत अच्छे अच्छा, इस्लामिक स्पीकर जो है, उनके साथ मेरा हाँ, डिबेट ऑलमोस्ट तय हो गया है 14 अप्रैल को। अगर वो एक चीज पे जो हमारा डिस्कशन चालू है, अगर वो तय हो गया, तो 14 अगस्त को रात 9:30 बजे डिबेट होगी। इंतजार करो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप आए, अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। चलिए।